नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र, लेकिन कामकाज से ज्यादा हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। सत्र के चौथे दिन भी संसद के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। मुद्दों पर चर्चा की जगह आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी का दौर जारी रहा। गुरुवार को संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर एनडीए और विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं एनडीए सांसदों ने भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है और जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बच रहा है। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से संसद परिसर में सियासी गर्मी बढ़ती नजर आई। सदन के अंदर भी हंगामे का असर देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बिना शर्त चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बताया और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया। मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार, कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो, देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। विपक्ष लगातार इस मामले को संसद में उठाने की मांग कर रहा है। फिलहाल मॉनसून सत्र के शुरुआती 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई सहमति बन पाएगी या फिर आने वाले दिनों में भी संसद की कार्रवाई हंगामे के बीच ही चलती रहेगी।
इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।